भावी कॉलोनी बचेगी नहीं बचेगी ये। दिल्ली तो टूट गई लेकिन ये टूट जाएगी, ये नहीं टूटेगी। हमें जगह मिले या इसको मुआवजा दे। उस टाइम तो उन्होंने वोट ले लिए, लेकर अपने साइड हो गए, अब जी तोड़ो जी। अगर आप सोच रहे हैं कि केवल दिल्ली के लोग ही बुलडोज़र के खौफ में जी रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि बुलडोज़र और बुलडोज़र का खौफ दिल्ली की सीमाएं लांघ चुका है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज हूं मैं दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में। यहां एक नेहरू कॉलोनी है। बताया जाता है कि सालों पुरानी ये कॉलोनी है, लेकिन अब जाकर यहां पर प्रशासन ने नोटिस दे दिया है और ये कहा है कि यहां पर जो ये मकान बने हुए हैं ये कब्ज़ा करके बनाए हुए हैं, इसलिए जल्द से जल्द जो आपने कब्ज़ा कर रखा है उसको सरेंडर करिए, वरना 10 जुलाई के बाद हम खुद ही कब्ज़ा छुड़वा लेंगे। तो जब से ये नोटिस आया है, यहाँ के जो लोग हैं वो तब से अब बुलडोज़र के खौफ में जी रहे हैं कि कभी भी उनको लग रहा है कि यहाँ पर जो बुलडोज़र है वो आ सकता है। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या हाल है? बाजी, आपका क्या नाम हुआ जी? मुरारीलाल गर्ग। कब से रह रहे हैं जी आप यहाँ पर? यहाँ सर 32 साल हो गया हमें यहाँ रहते हुए। 32 साल। तो ये आपने खरीदा था यहाँ पर क्या? हमने जैसा आपसे हमने ले लिया कि भाई ये मोबाइल ये रहा, हाँ। ये आप हमें 10 रुपये दे दो, हमने 10 रुपये देके और चीज़ ले ली। तो क्या रजिस्ट्री हुई है? नहीं, रजिस्ट्री नहीं है, सिर्फ स्टाम्प पेपर लिख दिया, भाई मैंने कब्जा इनको दे दिया अपना। अच्छा, अब वो नोटिस आ गया आप लोगों के पास में कि 10 जुलाई से पहले सरेंडर कर दो, वरना हम कब्जा खाली करा लेंगे आपसे। जी, तो हमें तो यही डर है कि पता न कब आके पंजा खड़ा हो जाए, हमारे रोजी रोटी का सवाल है। नहीं, पर वो कह रहे हैं कि सरकारी ज़मीन है, नोटिस में ये लिखा हुआ है ये पुनर्वास विभाग की ज़मीन है। तो पुनर्वास का मतलब होता है कि दोबारा उसको बचाओ, जो जिनको पास जगह नहीं है उनको बचाओ। पुनर्वास का तो मतलब यही हुआ ना, दोबारा उन्हें बचाओ। नहीं, ये विभाग की वो ठीक है, वो पुनर्वास विभाग यानी कि कहीं से आप किसी को हटा रहे हो तो उसको आप बचाओ। हाँ, कहीं तो बचाओ उसको। लेकिन वो बचाएंगे, ये नहीं कि आप लोग हम लोगों ने ये भी कहा है कि आप हमें कई डिपार्टमेंट की है, वैसे रेलवे की भी है। अच्छा, नहीं नोटिस, क्योंकि वो पुनर्वास विभाग वाली बात हो रही है। अच्छा, जो न्यूज़ रिपोर्ट हैं वो ये बता रही हैं कि यहाँ पर 60 एकड़ की ज़मीन है जो पुनर्वास विभाग से खाली कराना चाह रहा है। वो जो किसी पे क्लेम किया जा रहा है कि ये उसकी है, और करीब 8000 मकानों के ऊपर तलवार लटकी हुई है। आप भी यहीं के हैं जी? जी। तो आप कब से रह रहे हैं जी? क्या नाम है आपका? 35 साल हो करीबन रहते हैं। 35 साल। तो आप इनसे पहले गए। अच्छा, आप इनसे पहले गए। आप 32 साल से हैं? आप 35 से हैं। तो आपने कैसे खरीदा था जी यहाँ पर? ऐसे ही लिया है, कब्जा ही लिया था। अच्छा, मतलब 2 कमरे बने हुए, दो कमरे बने हुए थे इसमें। हाँ। झुग्गी मतलब उससे टीन की झुग्गियाँ थी 2। अच्छा, वो हमने ले ली थी। अच्छा, एक तरह से ज़मीन ले ली थी फिर आपने? जी हाँ। हमने तो लेके हाँ, जमीन ही ली थी, जमीन लेके बनाया है, पर रजिस्ट्री नहीं है। रजिस्ट्री नहीं है। नहीं सर, पहले भी हाँ, तो उन्होंने फिर तो वो अगर वो दावा करेंगे तो फिर तो आपका दावा कमजोर पड़ दावा तो जाएगा। हमको मना थोड़ी कर रहे हैं उनसे, भाई दावा हम मत तो कह करो। रहे हम तो ये कह रहे हैं ठीक है भाई, जो रेट है डीसी रेट है वो भी हम देने को तैयार हैं। अच्छा, हम तो हर तरह से तैयार भाई हैं। जो यहाँ डीसी मतलब जो है, जो यहाँ का रेट है, हाँ जो एक गरीब आदमी पेश कर सकता है, हाँ, वो आप पैसे हमसे लो, हमें बैंक से फाइनेंस कराओ, हम उसको भरते रहेंगे। हम अच्छा, सर्कल रेट पर आप? बिल्कुल तैयार है लेने के लिए। अच्छा, हम तो सर्कल रेट भी देने को तैयार हैं जी। अगर अब 30-35 साल से यहाँ रह रहे, बच्चे यही पढ़े लिखे, हाँ। शादी ब्याह सब यही हुए, हमारी अब कहाँ जाएंगे बताओ? अब इससे तो अपना ये जो डीसी रेट सर्कल रेट है वो अब से ले लिया जाए, हमें ये 27 दे दिया जाए यहाँ पे। सर जी, अच्छा, ये रोड पार करके हाँ। पाकिस्तानी कॉलोनी है, पाकिस्तानी कॉलोनी जो बनी थी ये, रोड, पाकिस्तान से जो लोग आए थे। अच्छा, रोड पार करके? जी हाँ। अच्छा, तो उसको पास कर दिया गया, जबकि वो तो बाहर से दोस्त से आए हैं। अच्छा, और हम अपने देश की अपनी चीज जगह छोड़ के जा रहे हैं, क्यों? उन्हें पास करो, जो तुम्हारा खर्चा वो लो। अच्छा, उन्हें भी किस्त दी है। हैं? उन्हें भी किस्त दी है, हम भी किस्त देने के लिए तैयार है, मैंने थोड़ा कर रहे हैं। आप भी इसी कॉलोनी के हैं जी? जी, आप क्या नाम है, कब से रह रहे हैं? 32 साल हो गए, 30 मेरा नाम है रतन। 32 साल से रह रहे हैं हाँ आप? तो आपने भी ऐसी खरीदी थी हाँ जी? जी, ऐसी खरीदी हमने ऊपर। तो आप लोग कागज वागज वगैरह नहीं देखें क्या आपने? नहीं कागज है ही नहीं। या देखिए, बुरा मत मानेगा, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ सस्ती मिल रही होगी तो आपको लगा होगा कहीं और क्या लेंगे। Actually सस्ती वाला मैटर नहीं है, मतलब ये है कि मजदूर टाइप के जो यहाँ पे लोग वर्क कंपनियों में काम करते थे, हाँ, उनको रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो यहाँ जगह खाली थी, हाँ। लोगों ने झुग्गियाँ डाली हुई थी, फिर वो नीचे बढ़ते चले, मकान बने हुए थे। अच्छा, धीरे धीरे ये विकसित होता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। अच्छा, जितने भी फरीदाबाद के अंदर NIT के अंदर या इसमें जितने भी हब हैं, ये मतलब आपके वर्कशॉप वगैरह जितनी भी थी, जितने भी लेबर यहाँ पे है, हाँ। वो सब इसी में रहते हैं।
अच्छा, तो इन्होंने तो ये बता रहे हैं ये फरीदाबाद में जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया, इंस्टीट्यूशनल एरिया है, तो यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं वो इसी तरह की ये जो कॉलोनी है कॉलोनियों में रहते या हैं। इस कॉलोनी में ऐसे लोग रहते हैं। काफी हद तक 99% 95% ये लोग यहीं रहते हैं। अच्छा, और अभी लोग क्या है कि अभी मतलब इन्होंने कंपनियों में काम तो लोगों ने कराया, हाँ, लेकिन उनको रहने की व्यवस्था नहीं करी। अभी देखो जहाँ जो मिला है वो मतलब वहाँ रजिस्ट हो गया है। अच्छा, यहाँ आप लोग का राशन कार्ड वगैरह सब बना हुआ है? यार तो बहुत पहले का बना हुआ है। ये कह रहे डॉक्यूमेंट मत दिखाइए, इसमें मैं देख लूँ तारीख कहाँ लिखी हुई है जी। ये देखिए फरवरी 95 का है। अच्छा, उसी समय यहाँ राशन कार्ड वगैरह बनी, तो आधार सब आपका बना हुआ है यहाँ पर? बिजली का बिल भी है, सारा कुछ है जी, टोटल सब कुछ है। आधार कार्ड है, हर वोटर कार्ड है, जहाँ भी फैमिली कार्ड है, हाँ, सारा टोटल डॉक्यूमेंट है जी। जहाँ भी इस तरह के नोटिस जा रहे हैं और ये प्रशासन दावा कर रहा है कि सरकारी ज़मीन आप खाली करिए, वहाँ ये बहुत एक सामान्य सी बात है कि कागजात जो हैं सब पर सारे ही मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पहले जिस समय यहाँ पर ये लोग बसे हैं उस समय तो आप लोगों को यहाँ पे बसने दिया गया, न सिर्फ बसने दिया गया, ऐसा लगता है बसाया भी गया, और उसके बाद में उनके सारे हैं? आधार कार्ड भी बनाए, पैन कार्ड भी बनाए, वोटर कार्ड बनाए हैं, हाँ, और फैमिली कार्ड भी बनाए हैं, सब चीज सुविधा दी है, हाँ, पानी दी है, बिजली दी है, हाँ, रोड खरंजा बनाए हैं, सारी सारी सुविधा दी है। तो क्या न सिर्फ सारे दस्तावेज बनवाए हैं, सारी सुविधा दी है, बिजली पानी सब दी है, लेकिन अब अचानक से जो है ये कह दे। कनेक्शन लगे हुए हैं यहाँ, अच्छा, सप्लाई भी है पानी की। जगह में यहाँ 50,000 रुपये वोट है। यहाँ पे पानी नहीं आता, हाँ। पर ट्यूबवेल लगाई सरकार ने, वो किसी लिए लगाई है? पब्लिक के लिए लगाई है, कम से कम कॉलोनी वालों के लिए लगाई है। इन्होंने सुविधा दी है तभी तो बचे हैं। 50,000 वोट है यहाँ पे, भाई से कम से कम। ये कॉलोनी कोई छोटी सर्कल थोड़ी है। ये अच्छा, यहाँ से तो क्या है, लेके- उसमें बहुत दूर से- कितनी आबादी कितनी होगी यहाँ पर? आबादी यहाँ मेरे साथ 50,000 लाख से कम नहीं, लाख नहीं से है। ऊपर है सर, लाख से ऊपर है सर। 1 लाख से ऊपर की आबादी है? जी हाँ। अच्छा, बोलो बोलो। क्या नाम है आपका? शारदा। हाँ जी, बताइए। भैया हम ये कह रहे हैं 80-90 साल से हमारे सास ससुर यहाँ रह रहे हैं, उनका राशन कार्ड वगैरह सब कुछ यहाँ का बना हुआ है, गवर्नमेंट ने तो बना के दिया है। हाँ, तो उन्हें गवर्नमेंट को यहाँ से हटाना चाहिए नहीं। यहाँ पानी से सब चीज सुविधा तो गवर्नमेंट ने की है, फिर किस लिए की थी? पहले सारी चीज़ यहाँ पर आप करिए, उसके बाद एक दिन जो है अचानक से, ये बात ठीक है कि अगर ज़मीन सरकारी है, यहाँ पर आते हैं? हैं वोट वगैरह लेने, सब यहाँ पर आते हैं, इतने वोट यहाँ से जा रहे हैं झुग्गियों से, कॉलोनियों से, तो किस चीज के लिए जा रहे हैं? हाँ जी, आप कुछ कह जीतते तो कॉलोनियों से ही है भैया, ये हैं? जीतते तो कॉलोनियों से ही है। 60 साल लोग ही न रहता और सब चीज की ग्रुप है हमारे पास, कोई ग्रुप नहीं है, सब चीज है हमारे पास। 60 साल हो गए यहाँ रहते हुए? अच्छा, बूढ़ी होगी मैं, अच्छा, यहाँ रहती और अब तोड़वा के चक्कर में पड़ गया पब्लिक। तो सबने आप लोगों ने खरीदा था यहाँ पर क्या? नहीं, वैसे पहले की तो खरीदी हुई है भैया, कोई 10,000 में, कोई 15,000 में ऐसे खरीदे हैं। अच्छा, हाँ, अब ये 60 साल हो गए हमारे सास ससुर को रहते रहते, अब हमें 20, 25, 30 साल होगी, अब आके तोड़ने लग गए हैं। ऐसे थोड़ी होगा कोई। अब बताओ ऐसे कहाँ जाएंगे? कोई चौमासा में तोड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे 10वीं पास करने के लिए 10वीं का पेपर देगी लड़की, अब बताओ बच्चों के पेपर कैसे देंगे? जब पहले झुग्गी थी अब मकान कर लिया हाँ, आपने? मकान अच्छा, कर लिया हमने, हमें ऐसा नहीं लगता था मतलब कि ये कभी जब टूट आपने जाएगी। खरीदी उस समय झुग्गियाँ थी यहाँ हाँ, पर? ये झुग्गियाँ थी, चादर के छोटे छोटे घर थे ये। अच्छा, पानी टपकता था, नाले का पानी उसी घर में जाता था, जब हमने मकान बनाया रहने के लिए, अच्छा, मजदूरी कर करके इधर उधर से कैसे कर करके अब ये बीच में आ गए तोड़ने के लिए। पहले तोड़ते 60 साल पहले कहाँ गए थे ये? 60 साल पहले तोड़ देते तो हम मकान नहीं बनाते। अब गरीब आदमी जोड़ जोड़ के पैसा इकट्ठा कर करके मकान बनाए रहने के लिए, हाँ। रोजी रोटी यहाँ जुगाड़ करी, बीच में भगाने लग गए। पहले भगा देता, यही सरकार कहाँ गई थी पहले? नहीं, ठीक है, थोड़ा और भैया हम चाहते कि हमें इनका मुआवजा मिले, बस हम कुछ नहीं जानते। हमें 1.5-2 लाख रुपया, 2.5-3 लाख एक बार में रुपया, बोल लो। हाँ जी, 2.5-3 लाख रुपया हमने कोठी में काम कर करके लगाया, चाहे कैसे भी लगाया हो, हाँ। इसमें हमें जगह मिले या इसको मुआवजा दे। कॉलोनी है कितनी बड़ी? हाँ, कॉलोनी पर देख लेता हूँ जाके। हाँ। ये जी फरीदाबाद में NIT 3 है, इसमें ये नेहरू कॉलोनी है, बहुत बड़ी कॉलोनी ये बताई जा रही है। देखिए, यहाँ लोगों से बात करके इस बात का तो एहसास होता है कि इन लोगों को भी एहसास है कि ये ज़मीन जो है सरकारी ही होगी, लेकिन सवाल इस बात पर है कि जिस समय यहाँ पर लोग बस रहे थे या उनको बसाया जा रहा था, उस समय किसी ने क्यों नहीं रोका? जब आप रोकते नहीं हैं तो सबको लगता है कि भाई यहाँ पर ठीक ही है, यहाँ पर आप रहिए, क्योंकि एक अघोषित कानून सा चल रहा था काफ़ी समय से कि जहाँ जो बन जाएगा वो बन जाएगा, वो टूटेगा नहीं। तो इसलिए जो है बहुत से लोग जो हैं
अपना कहीं भी ले रहे थे दिल्ली एनसीआर में और बना ले रहे थे। तो अब समस्या इसलिए आ रही है कि अब बड़े पैमाने पर चाहे दिल्ली हो या अब ये एनसीआर है, ये हरियाणा का फरीदाबाद की एक कॉलोनी है, तो यहाँ पर भी बुलडोज़र का खौफ है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है जी हनीफ कुरैशी। कब से रह रहे हैं जी? मुझे हो गया 40 साल। तो कैसे आपने, ये आपका जी? अच्छा एक बार दिखा दो जी, ये हनीफ कुरैशी जी का है। तो कैसे लिया था जी आपने ये हमने नोटिस आया हुआ है आपको भी? हाँ नोटिस आया हुआ सब कि कब्जा खाली कर दो। कब्जा खाली कर दो। तो हम अब ऐसे कैसे खाली कर दे इसको? कहाँ जाएंगे हम? नहीं वो कह रहे हैं सरकारी ज़मीन है, तो आपने जब खरीदिया। सरकारी जमीन है तो सरकार पहले भी तो सोचनी कि हम इनके लिए क्या कर रहे हैं। हाँ हमारे लिए खड़ंजा लगाए, लाइट दी, पानी दिए, हाँ हमारे राशन कार्ड बनाए, हाँ सारे काम सारे हमको बनवाए, पूरे हाँ, सारे बिल्कुल। काम करवाए। पहले भी तो देखनी चाहिए सरकार। पर एक बात तो ईमानदारी से बताइएगा, खरीदते वक्त तो आपको पता तो होगा कि जो बेच रहा है ज़मीन उसकी नहीं है ना, खरीदना हमने तो वैसे ही कब्जा ही हमारी। अच्छा हमारी सारी ऐसे ही कब्जा खरीदना। अच्छा ऐसे ही करके आपने बना ली? ऐसे ही करके बनाई। अच्छा भाई ये आपकी साफ गोई की दाद देनी पड़ेगी कि आपने खरीदने वरने की बात नहीं, आप खुद ही कह रहे हैं कि हमने कब्जाई है ये। ठीक है, तो ये कब 40 साल पहले? लोगों ने जैसे जब बना रखे ऐसे हमने भी बना ली, खाली पड़ी है। अच्छा उस टाइम तो यहाँ गड्ढे गुड्ढे कुछ भी नहीं था। हाँ। तो पूरी गंदगी थी यहाँ। 40 साल पहले? हाँ अच्छा मतलब आप कह रहे हो 40 साल पहले हमने कब्जाई है, ठीक है, ये कह रहे हो ना आप? हाँ। भाई 40 साल पहले जब इन्हें कब्जाई तो महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, तब किसी को ध्यान नहीं दिया। ध्यान तो छोड़ दीजिए, इनके डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं। डॉक्यूमेंट बने हुए हैं आप लोगों के? डॉक्यूमेंट सारे बने हुए। कौन कौन से बने हुए हैं? हमारा राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, पैन कार्ड है, डोमिसाइल है। हाँ। सारे हमारे प्रूफ है। और बिजली तो पंखा चल ही रहा है आपके यहाँ? बिजली चल रही है। बिजली का कनेक्शन होगा बाकायदा? हाँ मीटर लग रहा है। और पानी का कैसे है जी यहाँ? पानी का भी मतलब ये टैंकरों से ही चल रहा है जब से। तो अच्छा टैंकर से आ रहा है? टैंकर से चल रहा है पानी। तो हम मोल का ही पी रहे हैं जब से। अच्छा पानी की सुविधा तो यहाँ नहीं। अच्छा तो ये सारी चीज़ जो है, ये 2 चीज़ हैं। ये अकेले यहाँ पर बसे नहीं हैं, इनको बसाया भी गया है क्योंकि अगर ये खाली बसे होते तो या तो ये यहाँ पर ज़बरदस्ती बड़ी मुश्किल से रह रहे होते, इनके कागजात नहीं बनते, लेकिन इनके कागजात बन गए हैं। इसका मतलब इनको यहाँ बसाया गया है और अब अचानक से आके कह दिया है खाली कर दो भाई। तो हाँ अब कह दिया खाली कर दो। अब कहाँ जाएंगे हम बच्चे ने लेकर? अब कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हमारा आसवान जो अगर नहीं रहेगा तो फिर रहेंगे कहाँ? रहेंगे कहाँ? जो 30 साल पुराने मीटर के बिल हैं, बिजली का बिल ले रहे थे इतने सालों से यहाँ पे। अच्छा किस बात का ले रहे थे? जब सरकार जब क्यों ले रही है बिल यहाँ पे? जब अवैध है तो क्यों ले रहे हैं बिल? क्यों मीटर लगा के बत्ती दे रखी है, इधर बिजलियाँ दे रखी हैं, पानी आ रहा है। दोनों ही चीज़ें हैं। अगर अवैध हैं तो क्यों तो आपके डॉक्यूमेंट बने हैं, वही तो कह रहे हैं और क्यों आपसे वोट लिए गए हैं। मैं तो दोनों ही चीज़ कह रहा हूँ, क्यों आपको यहाँ रुकने दिया गया है? यही से है। सारे डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड से लेकर राशन कार्ड, पुराने 30-35 साल के राशन कार्ड है सबके पास में। ये किन चीजें अवैध है? अगर अवैध है तो उस टाइम क्यों नहीं आए थे कि भाई अवैध है? वोट लेने के लिए तो आते हैं जब अवैध नहीं होती है, और काम निकल गया अवैध है, इसको तोड़ो जी। क्या ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? गरीब छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे लिख रहे हैं, और जैसे बहुत से ऐसे भी है इस कॉलोनी के अंदर कि अपने गाँव से भी देख भाग के और यहाँ अपने उन्होंने बनाया जो भी घोंसला बना रहने के लिए बच्चों के लिए अपने। अगर उसको भी अगर ये तोड़ दिए जाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे? ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? इनका कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना सरकार को। उस टाइम तो उन्होंने वोट ले लिए, लेकर अपने साइड हो गए, अब जी तोड़ो जी। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अगर यहाँ से हम चले गए तो बच्चे कहाँ हैं? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई कुछ नहीं है। अच्छा बिल्कुल यही कहानियाँ आपको दिल्ली में भी सुनाई देती हैं, यही कहानी बिल्कुल यहाँ फरीदाबाद में। हाँ जी आप कुछ कह रहे हैं? संविधान का कानून भी ये उल्लंघन कर रही है जी। संविधान में लिखा हुआ है कि अगर जो कोई 20-30 साल से रहता है तो वो उसको देने का हकदार बनता है जी सरकार। तो इसमें तो सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। तो सरकार को मतलब पुनर्वास हाँ पुनर्वास की जमीन है सर। नहीं वो जमीन तो पुनर्वास विभाग की है, पर ऐसे नहीं रह सकते ना। पैसे देंगे हम, लगाए पैसे तो दें। अच्छा किस्त बांधे, किस्त देंगे हम। जब वोट लेने का समय आया तब तो कह रहे जी हम ये सारी चीज करेंगे, और जब वोट ले लिए तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये देखिए हालात किस तरह के हैं यहाँ पर। सावधानी हटिए, दुर्घटना घटी। अच्छा अपने आप ही हवा में ये बातें चल रही हैं, क्या कह रही हैं जी? 50 साल हो गया मैं यहाँ रहते
हाँ। और अब हमारी ये झुग्गी फूट रही, बताओ हम कैसे करेंगे, हैं कहाँ लेके जाओ अपने भाजा अब तो मकान ही हो गए आपके, झुग्गी कहाँ है ये? अब मकान है हमारा और का 3 नंबर नेहरू कॉलोनी बन गई अब तो ये। अब क्या करें, अब हमारे फूट रहे हैं, बताओ हम कहाँ जा अपने बच्चे इनको लेके, सामान हमारा नहीं पड़ा है, सब हो रहा है हमारा। तो कैसे आपने खरीदी थी ये, कैसे किया था? खरीदी हमने तो खरीदी है, छोटे छोटे बालक है हमारे, हमने मेहनत कर कर जब अपने ये पा रहे हैं बच्चे करें। हाँ जी भैया हमने बचपन यहीं का। हाँ। और मैं 60 साल से ऊपर हो गई यहीं। अच्छा। शादी भी हो गई और बच्चे भी हो गए, बच्चे शादीशुदा हो गए, बच्चे के बच्चे भी हो गए, जब तक हम यहाँ रह रहे हैं। अच्छा। इतनी साल हो गई, आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो आज वहाँ लगा गए बोर्ड। और जब वोट मांगने आए तो ये कीच देख के बोली थी कि माताजी हम ये खंजरा भी पक्का करेंगे, माताजी यहाँ पानी भी देंगे। ना तो हमारा खंजरा पक्का हुआ, ना यहाँ पानी आया। देखो टंकी लगी, पैप ना जुड़वाए। अच्छा अच्छा, ये लगा हुआ है, पैप लगा हुआ है, पानी नहीं जुड़वाया हमारा। अच्छा। जब बोली कि माताजी हम पानी देंगे तुम्हारे लिए, अच्छा, आज हमारा घर तोड़ने का ऑर्डर दे रहे हैं। अच्छा, चुनाव में जब आए थे तब पानी देने की बात थी कि यहीं पर जब चुनाव था तो इसमें ही नल का लगना था, नहीं जुड़वाया। अच्छा। और देखो ये रोड देख लो, आप भी देख लो, फोटो खींच लो कि माताजी ये कीचड़ हम नाली पक्की करेंगे। ये चुनाव के समय भी ऐसी थी? हाँ ऐसी थी, और उन्हें बोली थी कि माताजी हम करेंगे। आज तक भैया कोई नहीं आया। अब तो ये आप ये सोच रहे होगे अरे ये सब छोड़ो, बस ये मकान ही छोड़ दो, वही बहुत। हमारी कॉलोनी ना टूटनी चाहिए। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, नेक से बच्चे ऊपर देखो, पोते पोती छोटे छोटे हैं हमारे। हाँ जी, ये बताइए। हाँ जी, आप बताइए, कुछ पूछ रहे थे आप। भाभी कॉलोनी बचेगी नहीं बचेगी, ये बचेगी नहीं बचेगी, टूटेगी। कब से रह रहे हैं यहाँ है हम 40 साल। 40 साल। हाँ। तो आपने खरीदी थी, कैसे किया था ये? नहीं ऐसी थी, वो किसी और से खरीदी मैंने। हैं? और से खरीदी थी। और कागज पक्के नहीं है ना? हाँ पक्के कागज नहीं, कोर्ट द्वारा कागज नहीं है। हाँ, बस वही चक्कर है। तो बताओ क्या होगा फिर अब? भाई ये तो सरकारी जाने जी। हाँ, और सरकार से कहो भाई ऐसा 40 पुरानी बल्ली रहने वाले हैं यहाँ के, तो वो कहना चाहिए इनकी जगह स्तर नहीं की है। हाँ। इनकी जगह स्तर जिस जगह पर की जाए, क्या किस्त द्वारा पैसे ले लो। ये पीने लायक पानी है जी नलके में? नहीं, ये टॉयलेट वगैरह के लिए है? अच्छा, बस चलो, हम तो इसलिए आए हो, नोटिस आपके यहाँ भी आया हुआ जी? हाँ जी, पूरी कॉलोनी हैं? पूरी कॉलोनी है। अच्छा, क्या चिपकाया है या हाथ में पकड़ा के गए हैं? बाहर रोड पर चिपका के गए, गली में रह के गए, गली में। अच्छा, गली में दे के गए। कोई एक एरिया नहीं लिख रखा है कि इस एरिया में खाली होगी, उसमें पूरी नेहरू कॉलोनी का नाम लिख रखा है। नेहरू कॉलोनी पूरी जो ना तोड़ फोड़ होगी, ऐसा करके लिख रखा है। तो ये तो काफी बड़ी है कॉलोनी तो। वहाँ तक है, पीछे 17 नंबर चुंगी तक। अच्छा। इधर ये पुलिया और ये पीछे 17 नंबर चुंगी तक है। अच्छा। ये पूरा एरिया यहाँ तक पूरे नेहरू कॉलोनी में आता है। अच्छा, तो सबको ही जो है कह दिया गया है, सरकारी जमीन बता रहे हैं। कागज के जो नोटिस चिपका है उसके हिसाब से तो पूरा नेहरू कॉलोनी में दिया गया। अच्छा, तो आपने कैसे यहाँ पे खरीदा था या फिर ऐसे ही रहने लगे थे आप यहाँ? नहीं, हमने तो किसी से खरीदा था। अच्छा, दोनों ही केस ये निकल के आ रहे हैं कि कुछ लोगों ने खरीदा है, कुछ लोग वैसे ही यहाँ पर रहने लग गए। तो आपने खरीदा था तो रजिस्ट्री वगैरह? नहीं, रजिस्ट्री तो यहाँ पे है ही नहीं ना। अच्छा। हमारे पास पेपर वगैरह है जिनसे हमने लिए थे, जो लिखत वगैरह होती है। अच्छा, वही है होगा, वही मैंने आपको बेच दिया। हाँ, वही रीसेल वाला वो था वो। अच्छा। उनके पास रजिस्ट्री नहीं थी अपनी, उन्होंने अपने पहले रखा, हमने तो पैसों से लिया यहाँ पे। यहाँ पे तकरीबन ये आगे आगे जितने आपको दिख रहे हैं ना, सब ने पैसों से लिए हुए यहाँ पे। अच्छा, कोई मतलब हमने कोई वैसा कब्जा वगैरह कुछ नहीं किया। अच्छा, नहीं, लेकिन वो खाली इसको मानेंगे नहीं ना, उनका कहना है कि भाई ये सरकारी जमीन है, तो वो आपके पास कागजात नहीं होंगे दिखाने के, जमीन आपकी है जी। हाँ, तो वो गवर्नमेंट ने अप्रूव करी नहीं ना। अच्छा, तो हम तो सब तरीके से सहमत है सरकार से। अगर जैसे कोई किस्तों वगैरह की अगर स्कीम हमारे पास लाती, भाई आपको हमको पे करना पड़ेगा जमीन का। हाँ, ठीक है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देते हैं यहाँ पे, सब कुछ देते हैं। हाँ, जो गवर्नमेंट ने हमारे पास हमको ये हाउस टैक्स वगैरह ये सारा है यहाँ पे, वो उन्होंने लागू ही नहीं कर रखा। अच्छा, वो लागू नहीं कर रखा। हमको देने में सिरदर्दी नहीं है। हाँ। लेकिन अगर लागू करोगे आप तभी तो। जगह ही चाहिए थी सरकार को। हाँ। जगह ही पहले जो वोटर आईडी, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये क्यों बना के दिए थे? हाँ। जब जो झुग्गी नहीं चाहिए, उसे जगह चाहिए थी, जब ही नहीं बना के देता इसको। अब इस जगह पे इन्होंने रखा है। यहाँ पे कहीं भी रजिस्ट्री चालू नहीं है, हम जाए तो जाए कहाँ यहाँ से?
हमको अपने बच्चों को कहीं लेके जाना पड़ेगा। हम हमारा रोजगार यहाँ फरीदाबाद से जुड़ा हुआ है। हाँ, और ऐसा तो नहीं है कि बाहर देश के नागरिक है, हम भी इसी देश के नागरिक है, हमको भी चाहिए। ये 60 साल में रह रहे हैं, बड़े बड़े हमारे बड़े माँ बाप सब यहीं ख़त्म हो गए और बड़े बच्चे हो रहे हैं हमारे। अब कहाँ जाएंगे, हम गरीब आदमी हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, रोज यही हमारा सबको रोजगार है। कैसे कैसे मेहनत करके हमने ये मकानें दुकानें सब बनाई हैं। बताओ हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर। 5,000 मकान बोल रही है सरकार, लेकिन 8,000 उससे ज्यादा है। अच्छा। आप एरिया देखो, वहाँ तक है, 17 नंबर चुंगी तक है। अच्छा, आप उसी के हिसाब से अंदाजा लगा लो कितने मकान होंगे, कितनी पब्लिक होगी। भैया हमारी कॉलोनी टूट रही है, हमें परेशान करा जा रहा बहुत ज्यादा। पर वो टूटनी ना चाहिए कॉलोनी। पर वो कह रहे हैं सरकारी जमीन पे बना लिया आप लोगों ने। कौन कहता है? 50 साल 60 साल हो गई, 70 साल यहाँ रहते हुए, अब सरकारी हो गई है। जब से कहाँ गई सरकार, सो रही क्या? सारी चीज की सुविधा दी है, तो अब कहाँ से ये अवैध हो गई? अब अवैध हो गई ये कॉलोनी। मीटर लग रहा है, सरकार का काम निकल गया, अब अवैध हो गई। बच्चे के स्कूल खुल रहे, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? एडमिशन की फीस 50,000 रुपए भर के आए, कहाँ जाएंगे बच्चे? कहाँ जाएंगे? एडमिशन होगा, कहाँ से किराया देंगे? कोई हमें किराए पे मकान देगा? जिनके 4-8 बालक है उन्हें कोई किराए पे देगा मकान? किसी के 4 बेटे 4 बहू है, कोई है ना? हमें तो मकान के बदले मकान दे दे बस। कहीं भी तो हमें तो जगह दो रहने के लिए, यहाँ नहीं तो दूसरी जगह दे दो हमें रहने, हम वहाँ बना लेंगे। सबसे मेन बात है, बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दिया। पहले तो लॉकडाउन लगा दिया, कभी नोटबंदी कर दिया, पब्लिक का जीना हराम कर दिया। जब चाहे मोदी ला के भर्त किया यहाँ पे, 70 साल पुराने रहने वाले यहाँ से अब अवैध होगी ये कॉलोनी आकर। जब से कहाँ से हो रही है सरकार, ये बताओ। नहीं, पर ये अचानक से बताइए, पहले भी सरकार ने अचानक से करा है, पहले कभी कुछ नहीं किया उन्होंने, कभी परेशान नहीं किया। बोले कि ये झुग्गी सीमा, हर कोई जो कोई नेता है उसने कहा झुग्गी पक्की हो गई है। जो ही पब्लिक लगाई पैसे, नहीं तो पब्लिक पागल नहीं जो पैसे लगाए, अपने गांव का बेच के यहाँ पे पैसे लगाए, फिर गरीब आदमी जाएगा कहाँ? ये दिल्ली तो टूट गई, लेकिन ये टूट जाएगी, ये नहीं टूटेगी। दिल्ली में जो हो गया पर यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा, दिल्ली में जो हुआ ना, वो यहाँ पे नहीं होने देंगे। अच्छा, दिल्ली में जो हो गया है ये फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में नहीं होगा। ये फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में बिल्कुल नहीं होगा। कोई छोटी मोटी मिलेंगे अगर ये टूट गई ना सारी, यहाँ रेंट पे भी नहीं मिलेंगे कमरे। छोटा मोटा इलाका नहीं है, वहाँ तक है पूरा 17 नंबर चुंगी तक। तो कहानी कुल मिलाकर वही रहती है कि पहले तो जब सालों पहले ये लोग यहाँ पर बस रहे थे, तब उस समय क्यों बसने दिया गया और इनके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर क्यों बनाए, सारी सुविधाएं क्यों दी, इनसे वोट क्यों लिया, और अब अचानक से जो है इसको अवैध घोषित क्यों कर दिया या कब्जा घोषित क्यों कर दिया गया है, ये लोगों का सवाल है। हालांकि लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि या तो यहाँ से अगर उनको उजाड़ा जाए तो जगह दी जाए, या वो यहाँ पर रह रहे हैं तो सर्कल रेट पर यहाँ पर वो इसको खरीदने को भी तैयार हैं जिस जगह में वो रह रहे हैं। फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।